पसंद प्रभु है मेरा, उद्धार पसंद प्रभु है मेरा। भगवान तुम्हारे चरणों में तो मैंने कांप लिया। हमें नहीं सजते, हम हैं संसार के हाथों में। संसार तुम्हारे हाथों में तो मैंने कांप लिया। दुनिया भर का अर्पण कर दूं दुनिया भर का। सब प्यार तुम्हारे हाथों में जीवन
सुंदर चर्चा श्रवण कर रहे थे, आनंद आ रहा था भाई दयालु जी के मुखारविंद से। आइए हनुमान जी का चरित्र रामायण के अंदर तो है ही विशेष। रामायण मैंने दिन में बताया था हर समस्या को सुलभ करने वाली। जानते हो भगवान श्री राम में सबसे अच्छा गुण क्या था? भगवान श्री राम में सबसे अच्छा गुण क्या था? सबने पढ़ा है, पढ़ते हो। तांस काल उठ के रघुनाथा, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम महिमा, मातु पिता गुरु नाम महिमा। माता पिता गुरु को माथा नवा के प्रणाम करते थे, ऐसे नहीं दोनों एक हाथ से, माथा नवा के दंडाकार लेट करके प्रणाम करते थे। जमीन में लेट जाते हैं, अपना माथा रख देते हैं। मनु महाराज जी ने मनुस्मृति में जो श्लोक लिखा उसको भगवान श्री राम ने करके दिखाया। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। ए भाई, इस श्लोक का मतलब है चार वस्तुएं मनुष्य को प्राप्त हो जाती हैं जो अपने बड़े बूढ़े को प्रणाम करता है। ये कौन कौन सी? आयु, विद्या, यशो बलम, जो आपको साधना की मार्केट में खरीदने से नहीं मिलेंगी, लखनऊ की मार्केट में नहीं मिलेगी खरीदने से, चाहे कितने बड़े पैसे वाले हो। वो कैसे मिलती? देखो, ये रामायण हमें संस्कार देती है। बच्चों को प्रणाम कराना सिखाओ, उसका परिणाम बहुत अच्छा होगा। माहौल बदल गया, अंग्रेजी वाली प्रणाम चलती है अब। टाटा, गुड नाइट, अब बाय बाय, अब थोड़े दिन से चली हाय हाय। ये भी कोई प्रणाम है? हाय हाय। मैं लखनऊ में कथा करने गया, बच्चे खड़े थे, बोले पंडित जी हाय हाय। हमने कहा यहाँ कुछ गड़बड़ है भैया, लौट चलो। उन्होंने कहा मैं प्रणाम करता हूँ। हम कहिए कैसी प्रणाम? हाय हाय। कहा नहीं नहीं, ये हाय हाय प्रणाम अंग्रेजी की है। बोलो, ये भी कोई प्रणाम है? फिर चला टाटा, आगे 10 साल बाद चलेगा बाटा।
अब लोग कैसे प्रणाम करते हैं? एक हाथ से ऐसे माथे में लगा लिया, चलो यहां तक ठीक। पहले के लोग 200 उंगलियों से प्रणाम करते थे, अंगूठे में छू जाने से 4 वस्तुएं प्राप्त हो जाती थी, आयु विद्या यशो बलम। ये शक्ति है, खींच लेती है मानव के शरीर से, आशीर्वाद दे या नहीं। बताओ कितना लाभ हो रहा प्रणाम करने से। हम लोग शर्माते हैं, हमने इनको प्रणाम किया। ये नहीं होना चाहिए। सास बहू में झगड़ा हो गया, प्रणाम करना ही बंद, प्रणाम करना बंद। लेकिन आज से सीख लो, बहू अगर नहीं प्रणाम करे तो तुम जाओ उसके पास, क्यों नहीं प्रणाम किया तुमने मेरे को? तुम्हारा झगड़ा दूर हो जाएगा। रामायण पढ़ते हो, रामायण पढ़ती हो, ध्यान रखो जीवन में इस यज्ञ में कुछ लेके जाओ। अब लोगों ने कैसे प्रणाम किया? घुटने छुए, छाती में लगाए। भैया जब तुम्हारे दोनों घुटना टूटे तब हमारो करेजो ठंडा, इसलिए प्रणाम करते हैं। लेकिन नहीं, भगवान श्री राम ने इसको साकार किया। प्रातः काली उठी कै रघुनाथ, प्रणाम करते थे। इसका परिणाम आगे देखो, ये विशेषता थी। भाइयों भाइयों में प्रेम था। युद्ध हो रहा है, एक वीर युद्ध के लिए चला। जानते कौन? लक्ष्मण। लेकिन युद्ध के लिए चल तो दिया वो वीर, उसने प्रणाम नहीं किया मानस के प्रेमियों, प्रणाम नहीं किया। परिणाम बदल गया। इधर से आया मेघनाद। मेघनाद ने कहा, है तपस्वी, तू मेरे को जानता है मैं कौन हूं? लक्ष्मण जी ने कहा, मैं नहीं जानता। कहा, मैं हूं इंद्रजीत। लक्ष्मण जी ने कहा, तू मेरे को जानता है मैं कौन हूं? तुम इंद्रजीत हो तो हम इंद्रिय जीत हैं। तुमने इंद्र को जीता, हमने इंद्रियों को जीता। मायावी था। क्या किया उसने? वीर घातिनी सारे सिसागी, तेज पुंजी लक्ष्मण उजलागी। वीर घातिनी सारे सिसागी, तेज पुंजी लक्ष्मण उजलागी।
लक्ष्मण जी के हृदय में लग गई। मेघनाद जैसे न जाने कितने योद्धा लक्ष्मण को उठाने चले, नहीं उठा सके। एक वानर आया जिसका नाम हनुमान, एक लात मारी मेघनाद। ये अहंकार है मेघनाद। और बिना प्रयास उठा के श्री रामा दल में ले आया। महाराज शक्ति लग गई है बहुत बड़ी। भगवान श्री राम ने पूछा विभीषण से, भैया तुम्हारे यहाँ कोई डॉक्टर वाक्टर रहता है? वैद्य रहता है? पहले वैद्य थे, डॉक्टर थे ही नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा, विभीषण ने हाँ महाराज है तो, लेकिन वहां कोई कैसे लावेगा? लंका राहत है वैद्य सुखेना, रहता है। क्या राम जी के यहाँ कोई वैद्य? कोई वैद्य की जरूरत नहीं। और यहाँ वैद्य की जरूरत पड़ गई। क्यों? ये राम राज्य की विशेषता है। जहां का राजा भ्रष्ट होता है वहां वैद्य महामारियां बीमारियां आती हैं और वहां डॉक्टर और वैद्य रहते हैं। सबसे पहले रावण ने पराई स्त्री की चोरी किया, फिर महात्मा के वेश को कलंकित किया। जहां का राजा इतना भ्रष्ट हो वहां पर महामारियां बाधियां क्यों नाम है? इसलिए यहाँ डॉक्टर की जरूरत पड़ गई। हमारा रहता है लंका में एक सुखेन वैद्य। नक्शा पर हनुमान बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं भैया। नक्शा लिखा गया, पता बताया गया, हनुमान जी वहां पहुंच गए। बैजराज सो रहे हैं। सोचा कि इन्हें चारपाई से अगर ऐसे ही ले जाएं और डॉक्टर साहब 20 बहाने करेंगे, हमारा दवा घर यहाँ नहीं है, दवा खाना नहीं है, अब फिर जाना पड़े, फिर जाना पड़े, और सोते हुए व्यक्ति को जगाना भी पाप है, तो मकान ही क्यों न उखाड़ लिया जाए। बारे वाह हनुमान जी महाराज, मकान ही उखाड़ लिया। बोले जय श्री राम। कहाँ लिखा? रामायण में लिखा है, अति लघु रूप कीन हनुमंता, आन्हु भवन समेत तुरंता। हनुमान जी ने लाकर के समुद्र के किनारे पर मकान को रख दिया। सुखेन वैद्य राम जी के सामने प्रस्तुत किए गए। रामभद्र को देख करके सुखेन वैद्य ने एक प्रश्न कर दिया प्रभु जी से, काहे कि धर्म की बात कह दी। देखो यहाँ पर परीक्षा हो रही है, धर्म की बात कह दी। क्या हम अगर तुम्हारे भैया की चोरी से दबा करूंगा तो क्या मेरा ये धर्म है? हम तुम्हारे वैरी के वैद्य हैं, आप ही बताओ।
साफ इनकार कर दिया भगवान ने कि वाह, हमने तो समझा था लंका में का धर्म जानते होंगे लोग, लेकिन धन्य है सुखेन बैल, तुम भी धर्म जानते हो कि जिस धर्म के निज पिता मरा, सीता ददी का हरण हुआ। धर्म पिता मरा, सीता सती का हरण हुआ। भई आप तुरंगे लगना, भैया मरता मर जाने। की दबा देखो, यहां पर पहचान होती है। लिखा धीरज धर्म मिट्टी अरुणारी, आपद काल बरगिए। धर्म की पहचान, भैया संकट में है प्राण और कह रहे मत करो भैया की दबा। सुखेन वैद्य रोने लगे, हे प्रभु, हे सरकार, जैसा सुना था वैसे ही पाया। अब मेरा धर्म चाहे चला जाए, लेकिन हम तुम्हारे भैया की दवा जरूर करो। नारी को पकड़ा, सर हिलाया, भैया तुम्हारा जीवित नहीं बचेगा। क्यों? यहां से द्रोणगिरि पर्वत बहुत दूर है। रावण की प्रयोगशाला में पता लगाया गया था, जिसको 9 वर्ष जाते लगे और 9 वर्ष आते लगे, इतनी दूर है द्रोणगिरि पर्वत। बताओ कौन जाएगा लेने के लिए? हनुमान जी महाराज तो वहीं पर बैठे थे। हनुमान जी महाराज बोल उठे। कविता बली में बाबा ने लिखा, हम फोड़ी पताल मारी ब्यालाओ बलि, अमृत कुंड महिलाओ। फोड़ के पाताल मार के शेष को, और वहां अमृत है, बलिया को पिलाएंगे, जीवित हो जाएंगे। मारहु नीच नीच मुंह सकईब। बताबो, काल खाता है संसार में लोगों को। हम काल को चूहे की पकड़ के, जैसे चूहा पटक देते लोग टांग पकड़ के, ऐसे टांग पकड़ के काल को मार डालें। वारे वाह, बताओ चंद्रमा में अमृत है, इसमें निचोड़ के ले आऊं। अरे फिर तो उष्ण ऊर्जा की कमी से लोग मरने लगेंगे, ये भी तो नहीं ठीक। और जब काल नहीं होगा तो संसार का चक्र बेकार हो जाएगा। एक कुछ न करो। एक ने कहा अमृत कहाँ है, एक तर्क कर दिया। एक ने आबुध हो विबुध हो, यानी एक ने कहा विधो चंद्रमा में, एक ने कहा समुद्र में, एक ने कहा शेष के मुख में, एक ने कहा रमणी मुखे। एक साधु बैठा था, उसने कहा सुनो भैया, सागर में जो अमृत होता, सागर में जो अमृत होता, तो उसका जल फिर खारा क्यों? शेष में जो अमृति होता, तो दिन दिन जहर उगलता क्यों?
चंद्रमा में यदि अमृत होता तो दिन दिन घटता बढ़ता क्यों, और नारी के मुख अमृत होता तो उसका पति मर जाता क्यों। फिर अमृत कहाँ है? ये भगवान के भक्त जो कथा कीर्तन करते हैं इनके कंठ में है, और कहीं नहीं अमृत है। हनुमान जी ऐसे काम नहीं चलेगा, बूटी लाओ। हनुमान जी से कहा बूटी ले आओ जा करके। हनुमान जी महाराज बूटी लेने के लिए चले। रावण ने बहुत माया किया, समय बहुत कम है, समय भी समाप्त होने वाला है, इसलिए बूटी लेने के लिए जैसे ही चले रावण कहाँ गया? काली नेमी के पास, और कहा जाओ बाबा बन जाओ, महात्मा बन जाओ, और कथावाचक बन जाओ। जिसने कभी कथा सुनाई न हो वो कथा क्या सुनाएगा? और बाबा यानी एक नकली बनना। तब बाबा तो कई प्रकार के हो गए हैं, नकली, असली, दखली, कतली, फसली, न जाने कैसे कैसे। मैं बाबा की निंदा नहीं मैं करता, ये सही बात है, संत तो संत ही हैं, साधु का दर्शन हो जाए कल्याण हो जाए, लेकिन वो राक्षस है। बन गया महात्मा, नहीं तो कहा मार डालूंगा, रावण के हाथ से क्यों मरूंगा, सब लोग बिगड़ जाएगा। तो बैठ गया कथा सुनाने। हनुमान जी जा रहे थे, कहा कि चलो कथा सुन ले और फिर बूटी ले लेंगे, लेकिन कथा अमृत है। हनुमान क्यों? कथा सुनने के रसिया है ना, रामचरित्र सुनबे को रसिया, ये रस रसिक हैं कथा के। जहाँ कथा होती है हनुमान जी महाराज जरूर कथा सुनते हैं। लेकिन उसने कथा सुनाई, और कथा सुनाई तो कहाँ से? युद्ध से। कथावाचक जन्म से कथा सुनाता है, और उसने युद्ध से। होत महा